एक गांव में रोहित अपनी पत्नी मधु और अपनी बेटी सीता के साथ रहता था। वह किराने की दुकान पर काम करता था और उससे मिले पैसे से शाम को घर के लिए सब्जियां और अन्य चीज ले जाता था। वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, मधु खाना बना दो। कुछ दिनों बाद उसकी तनख्वाह के दिन आती है। वह सेठ से तनख्वाह मांगने जाता है। सेठ उसे बहुत कम तनख्वाह देता है। वह कहता है यह बहुत कम तनख्वाह है। सेठ कहता है ठीक से काम नहीं किया तुमने इस बार। जितना काम किया उतनी तनख्वाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रामू कहता है मैं तो ठीक ही काम कर रहा था। रोज आता हूँ, कभी छुट्टी भी नहीं लेता। सेठ कहता है वह सब मुझे नहीं पता। तुम्हारे काम के हिसाब से ही मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। रामू कहता है सेठ जी मुझे पूरी तनख्वाह दे दीजिए। मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन भी ले जाना है और घर का किराया देना है। सेठ कहता है वह सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे काम के हिसाब से ही तनख्वाह दूंगा, तुम अपना समझ लो। रामू उदास होकर अपने घर चला जाता है। अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है मधु सेठ ने मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं दी। उसकी पत्नी कहती है अगर सेठ आपको आपकी मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं दे रहा है तो आप पुलिस में केस दर्ज करा दीजिए। रामू कहता है हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही पुलिस स्टेशन में सेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता हूँ। रामू अगले दिन पुलिस को लेकर अपने सेठ की दुकान पर जाता है और कहता है देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वह लालची सेठ है जो मुझे मेरे काम के हिसाब से तनख्वाह नहीं देता। इंस्पेक्टर सेठ से पूछता है क्यों भाई सेठ, तुम रामू को उसके काम के हिसाब से तनख्वाह क्यों नहीं देते? सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हाथ जोड़कर कहता है मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। अब से मैं किसी का भी हक नहीं खाऊंगा और सभी के साथ ईमानदारी से रहूंगा। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और बेटा रहते थे। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध वह बाजार में बेचता था और शाम को अपने घर के लिए सामान आदि चीजें लाता था। एक दिन उसका पूरा परिवार घर में था और उसकी गाय बाहर थी। तभी वहां एक तेंदुआ आ गया और उसकी गाय को खाकर चला गया। जब हरिया बाहर आया तो ये देखकर परेशान हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने गाय को देखा है? उसकी पत्नी बोली, नहीं। इसके बाद हरिया गाय को ढूंढने जंगल में जाता है, मगर उसे गाय वहां नहीं मिलती। वह उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अब उसके कमाने का कुछ, इसलिए वह गांव की किराने की दुकान में काम करने लगता है। यहाँ का सेठ बहुत गुस्सैल था। एक दिन जब हरिया काम करके अपने घर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपनी गाय को कहीं ले जा रहा था। वह गाय बिल्कुल हरिया की गाय की तरह दिख रही थी। हरिया ने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं इसे एक गांव में बेचने जा रहा हूँ। हरिया बोला, अगर तुम इसे बेच रहे हो तो मुझे बेच दो। वह व्यक्ति मान गया और हरिया ने गाय खरीद ली। हरिया गाय को लेकर अपने घर आया। वहां उसने सबको बुलाया और कहा, देखो, मैं अपनी गाय को वापस ले आया हूँ। उसकी पत्नी और बेटा बाहर आए और गाय को देखकर बहुत खुश हो गए। हरिया ने फिर से दूध बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसे दूध के व्यापार से बहुत मुनाफा होने लगा और वह अमीर हो गया। सेठ और आलसी गधा। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास एक गधा था। सेठ रोज अपने गधे पर सामान लादकर बाजार ले जाता और वापस घर लाता। गधा बहुत आलसी था और हमेशा काम से बचने की कोशिश करता था। एक दिन सेठ ने गधे पर नमक की बोरी लादी और नदी के रास्ते बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जैसे ही वह उठा उसने महसूस किया कि उसकी पीठ हल्की हो गई है। दरअसल पानी में भीगकर नमक घुल गया था और बोरी हल्की हो गई थी। गधे को यह चालाकी समझ में आ गई। अगले दिन सेठ ने फिर से गधे पर नमक लादा और गधा अनबुझकर नदी में गिर गया। सेठ समझ गया कि गधा आलसी है और चालाकी कर रहा है। अगले दिन सेठ ने गधे पर रुई की बोरी लादी और बाजार की ओर चल पड़ा। गधा हमेशा की तरह नदी में गिर गया, लेकिन इस बार बोरी हल्की होने के बजाय और भारी हो गई। भीगी हुई रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया, जिससे गधे के लिए उठना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से वह सेठ के साथ बाजार पहुंचा। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा चालाकी करने की कोशिश नहीं की। एक गांव में नितिन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और बेटा प्रिंस रहता था।
नितिन खेत में काम करता था। एक दिन जब वह काम करके वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक गाय मिली। वह उसके पास आकर रुक गई। नितिन ने सोचा कि यह किसकी गाय हो सकती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। उसने गाय को अपने साथ घर ले आया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया। सविता और प्रिंस बाहर आए और पूछा, क्या हुआ? नितिन ने कहा, ये देखो, मुझे रास्ते में ये गाय मिली है। उन्होंने पूछा, यह किसकी हो सकती है? नितिन ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं इसका दूध निकालकर बाजार में बेचूंगा। इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे और मुझे खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नितिन ने गाय का दूध निकालना शुरू किया और उसे बाजार में बेचने लगा। इससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। एक दिन उसके घर एक साधु आए। उन्होंने गाय को देखा और सबको बाहर बुलाया। सभी बाहर आए तो साधु ने पूछा, ये गाय किसकी है? नितिन ने कहा, बाबा जी, ये मुझे रास्ते में लावारिस मिली थी तो मैं इसे घर ले आया। साधु बोले, ये कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। इसे इसके मालिक को लौटा दो। नितिन ने कहा, ठीक है बाबा जी। फिर नितिन गाय को लेकर जंगल में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद वह अगले गांव में गया। वहाँ एक आदमी गाय को ढूंढता हुआ आया और नितिन से कहा, भाई, ये गाय मेरी है। नितिन ने उससे कुछ सवाल किए और जब उसे यकीन हो गया कि वह सच कह रहा है, तो उसने गाय उसे दे दी। वह व्यक्ति जादुई गाय को लेकर चला गया। नितिन अपने घर लौटा और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी से रहने लगा।